हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। तो गाइज़, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, बट आपको बहुत पसंद आएगा और मोस्टली आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा, स्पेशली मैरिड लेडीज़ के लिए। और अगर आपकी शादी होने वाली है तब भी आप आज से ही ये सब चीज़ें सीख लें, तो कल को जाके आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 14 ऐसे टिप्स कि कैसे आप अपने हस्बैंड को अपने साथ ऑब्सेस्ड करवा सकती हैं, उनकी मोहब्बत कैसे जीत सकती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, वेयर अट्रैक्टिव नाइटीज और नाइट वेयर। हम में से मोस्ट ऑफ दी लेडीज ऐसा करती हैं कि रात को वो सोचती हैं कि हम थकी हुई हैं, जैसे हमने कपड़े पहने ऐसे ही सो जाती हैं, या बच्चों के साथ हम लोग सारा दिन थक जाती हैं तो वो कोई भी नाइट वेयर नहीं पहनती हैं, जिससे उनके हस्बैंड की अटेंशन उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं होती है। तो बेटर है कि आप कोई अच्छी सी नाइटी वगैरह लें और उसको पहना करें रात के टाइम, या फिर आप अलग से कोई इस तरह का फुल नाइट वेयर ड्रेस स्टिच करवा लें। बहुत इकोनॉमिकल आपको इस तरह का सिल्क का फैब्रिक मिल जाता है और आप इसको खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लेडीज़ कहती हैं ना कि हमें रात के टाइम बाहर भी जाना पड़ता है, बच्चों के कुछ फीडर वगैरह लेने के लिए या किसी भी सिलसिले में हमें बाहर भी जाना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता फिर बिल्कुल नाइटीज़ वगैरह पहनना। तो आप फिर इस तरह के ड्रेसेस वगैरह पहन सकती हैं। टिप नंबर 2, अंडरस्टैंड एंड लिसन हिम केयरफुली। कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं कि अगर उनके हस्बैंड उनसे कोई बात कर रहे होती हैं तो वो कंसंट्रेट करके उनकी बात को नहीं सुनती हैं, बजाय इसके वो अपने किसी ना किसी काम में मसरूफ़ होती हैं, जिस चीज़ से हस्बैंड्स को मोस्टली हस्बैंड्स को चिढ़ चढ़ती है। तो आपने ट्राई करना है कि आप अपने हस्बैंड को सुने, उसको अंडरस्टैंड करें और उसका अच्छी तरह से साथ दें। टिप नंबर 3, गो आउट विद हिम एंड मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज़। आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाएं, अपनी मेमोरी को बनाएं, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपका एक कनेक्शन उनके साथ डेवलप हो जाए। जो छोटी छोटी सी मेमोरीज होती हैं ना, इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 4, ग्रैब हिज अटेंशन टूवर्ड्स योरसेल्फ। आपने अपने हस्बैंड की अटेंशन को ग्रैब करना है, छोटी छोटी सी एफर्ट पुट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेहंदी लगवाने जाएं तो इस तरह से आप अपने हस्बैंड का नाम लिखवाएं ऊपर, और फिर आके उनको कहेंगे आप ढूंढें अपना नाम, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि इसने मुझे, मेरी वाइफ ने मुझे अटेंशन दी है। इस तरह से आप उनका जो उनकी अटेंशन होती है ना, उस चीज़ को जीत सकती हैं। टिप नंबर 5, योर बॉन्ड विद योर हस्बैंड शुड बी लाइक अ फ्रेंड। आपने अपने हस्बैंड के साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाना है, ताकि वो आपके साथ हर चीज़ कंफर्टेबल और ओपनली शेयर कर सके। टिप नंबर 6, मेक हिम हैप्पी विद लिटिल सरप्राइजेज। अच्छा, जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उनको सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप छोटी छोटी सी एफ़र्ट पुट कर लें तो उनकी खुशी और दुबाला हो सकती है। मींस कि अगर उनका कोई बर्थडे का इवेंट आ रहा है तो आप उनको सरप्राइज़ दें, जिस चीज़ का उनको पता ना हो। वो एकदम से देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। आप उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके आएँ, इस तरह से भी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। टिप नंबर 7, वेयर फिट एंड कूल अंडर गारमेंट्स। अच्छा लेडीज़, सबसे पहले तो आपने कभी भी बैगी या लूज़ अंडरगारमेंट्स नहीं पहने। अगर आपके पास कुछ भी इस तरह का है, मतलब कोई भी ऐसे अंडरगारमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, तो प्लीज़ उनको आप फेंक दें। आपने उनको नहीं वेयर करना, उसकी वजह से आपकी फुल अपीयरेंस ख़राब हो रही होती है। आपने फिट और कूल टाइप आपने अंडरगारमेंट्स पहने, ताकि आपकी बॉडी की एक प्रॉपर शेप नज़र आए, और जब आप कोई भी कपड़े वगैरह पहने तो वो पहने हुए अच्छे लगें। तो इस तरह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अंडरगारमेंट्स में आपकी ब्रास भी आ जाती हैं, आपके अंडरवेयर वगैरह भी आ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि कुछ इस तरह के फैंसी टाइप आपके पास अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, ताकि वो अच्छे लगें। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप इस तरह का बॉडी शेपर ले सकती हैं। इसको अपने कपड़ों के नीचे से अगर आप पहन लेंगी ना, तो आपकी बॉडी फिट लगेगी, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लगेंगी, और बिल्कुल आपका एक लेवल लगेगा आपकी बॉडी का। और जो आपने कपड़े पहने होंगे उनकी भी शेप अच्छी लगेगी, आप अट्रैक्टिव लगेंगी। तो इस तरह की जो ये चीज़ें होती हैं ना, इनका अगर आप ध्यान रख लें ना, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने हस्बैंड की अटेंशन को सीख कर सकती हैं। अगर आपको पता हो उनकी नापसंद का, उनकी पसंद का, तो इसलिए आपने अपने लुक्स का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बॉडी शेपर है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेचेबल है, तो ईजिली अगर आप हेल्दी हैं तो आपको पूरा आ सकता है। आप इसको अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाते वेयर कर सकती हैं, या फिर किसी वेडिंग या पार्टी इवेंट पे भी वेयर कर लें।
टिप नंबर 8, बाय हिज फेवरेट कलर्स। अच्छा, जब भी आप शॉपिंग पे जाती हैं तो आपने मोस्टली ट्राई करना है कि अपने हस्बैंड की चॉइस को और उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी शॉपिंग करनी है। मोस्टली वो कलर्स आप लें कि जो आपके हस्बैंड को अच्छे लगते हैं आपके ऊपर पहने हुए। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको रेड कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मोस्टली वो कलर्स लूँ। तो इस तरह से आपने अपने हस्बैंड की पसंद को देखते हुए शॉपिंग करनी है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगी ना, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने हस्बैंड को अट्रैक्टिव लगेंगी और वो आपकी तरफ माइल होते जाएंगे। जब आप उनके साथ कहीं बाहर जाती हैं तो कोशिश करें आप उस कलर की ट्विनिंग करें जो उनका फेवरेट कलर है। टिप नंबर 9, डू नेचुरल और मिनिमल मेकअप। अच्छा, किसी भी हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद होता, तो आपने ट्राई करना है कि आप नेचुरल रहें और मिनिमल आपने मेकअप करना है, जिसमें आप 2-3 चीज़ें यूज़ कर लें। डेट्स इट, अगर आप घर में रह रही हैं तो जिसमें आप सबसे पहले कोई लाइट वेट से बीबी क्रीम यूज़ कर लें। जैसे कि ये गोल्डन पर्ल की बीबी क्रीम है, बहुत अच्छी है, बहुत इकोनॉमिकल है और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। मीन्स आपके फेस पे एक बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाती है, आपको कुछ भी लगाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी मार्क्स हैं या फिर निशान वगैरह बहुत ज़्यादा हैं पिंपल्स के, या फिर वैसे भी डार्क स्पॉट्स हैं, तो हर चीज़ को ये काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। इसके अलावा आप ब्लश ऑन यूज़ कर लें, कोई भी ब्लश ऑन जो भी आपको अच्छा लगता है, पाउडर फॉर्म में कर लें, लिक्विड टिंट वगैरह यूज़ कर लें। आपने बस ये यूज़ करना है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपने यूज़ करनी है ना, वो आपने कोई लाइट सी लिपस्टिक वगैरह यूज़ करनी है, या फिर आप टिंट जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, उसी को अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई ग्लॉस वगैरह अप्लाई कर लें। तो बस आपने ये 3-4 चीज़ें यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी है अगर आप घर में रह रही हैं। ये मैं एवरीडे मेकअप लुक आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी एवरीडे मेकअप लुक कैसे क्रिएट करनी है। जब आप तैयार होती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, तो बस आपने इतना सा तैयार होना है, इससे ज़्यादा आपने चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। टिप नंबर 10, यूज़ लाइट एंड स्वीट सेंट्स। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्स यूज़ नहीं करनी है। वो थोड़ी सी फ्लोरल टाइप और स्वीट सेंट्स होती हैं ना, वो हस्बैंड्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आपने जब भी फ्रेश होना है, अपने कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद आपने परफ्यूम लाजमी अप्लाई करनी है। परफ्यूम यूज़ कर लें, बॉडी मिस्ट यूज़ कर लें, या फिर कोई भी जो होती है डिओड्रेंट वगैरह अप्लाई कर लें। डिओड्रेंट भी बहुत अहम होता है, आपने उसको अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करना है ताकि आपके पास से कोई भी स्वेटिंग की अजीब सी अडोर ना आए। दूसरा, जब भी आपने कोई परफ्यूम वगैरह बाय करनी है, कोई भी चीज़ बॉडी मिस्ट वगैरह बाय कर रहे हैं, डिओड्रेंट वगैरह, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो उसकी फ्रेगरेंस है ना, वो स्वीट होनी चाहिए, फ्लोरल टाइप होनी चाहिए, जो कि आपके ऊपर अच्छी लगे और घर में रहते हुए भी वो बहुत ज़्यादा ओवर ना हो। जैसे कुछ होती है ना लेडीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्स वगैरह को पसंद करती हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्स यूज़ करती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाहर की हद तक तो ठीक है, घर में आपने ट्राई करना है कि आप स्वीट सी फ्लोरल टाइप आपने परफ्यूम या बॉडी मिस्ट या इत्र वगैरह जो भी अप्लाई करती है ना, आपने उसको अप्लाई करना है। जब भी आप नहा धो लें, शावर ले लें, फ्रेश हो जाएं, अपने किचन के काम वगैरह से फ्री होके फ्रेश होके आप कपड़े चेंज करती हैं, तो आपने लाजमी कोई परफ्यूम वगैरह लगानी है। जब हम कोई परफ्यूम वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही होती है अपने आप से, तो खुद सोचेंगे जो हमारे पास वाला इंसान है, जो हमारे पास आके बैठता है, वो कितना ज़्यादा इस चीज़ से मुतासिर होता होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। टिप नंबर 11, ट्राई टू मेक हिज फेवरेट डिशेस बाय योरसेल्फ। अच्छा, हम अपने हस्बैंड के साथ बाहर भी जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, बट एक बात मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड हमेशा, आप जब अपने हाथ से उनके लिए कुछ बनाते हैं ना, तो उस चीज़ से वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उनके फेवरेट डिशेस खुद बनाएं घर में। वीकेंड्स पे आप बाहर चले जाएं, बाहर से कुछ खा लें, बट रोज़ रोज़ नहीं। आपने उनकी पसंद को देखते हुए जो भी उनको अच्छा लगता है, आपने उस चीज़ को कोशिश करनी है कि आप घर में खुद बनाएं और उनको खुद सर्व करें, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। तो खाने पीने का हर हस्बैंड को बहुत शौक़ होता है, तो इस तरह से आप अपने हस्बैंड्स का दिल जीत सकती हैं। टिप नंबर 12, वेयर मिनिमल ज्वेलरी टू लुक अट्रैक्टिव। अब आपने ये नहीं सोचना कि हम घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं या बच्चों को संभालती हैं, तो हम कैसे ज्वेलरी को कैरी करें। प्लीज़ लेडीज़, अगर आप थोड़ी सी मिनिमल ज्वेलरी पहन लें तो आपकी लुक ओवरऑल चेंज हो जाती है। मैंने आपको मोस्टली अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताई भी हुई है, गाइड की हुई है कि अगर आप इस तरह से मिनिमल चीज़ों को पहने ना घर में, तो आपकी लुक एकदम से चेंज हो जाती है। ज्वेलरी के साथ आपकी लुक बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मैं आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, कुछ मिनिमल सी चीज़ें जैसे दिखा रही हूँ। ये लॉकेट सेट हो गए डेली बेसिस पे पहनने के लिए, कुछ इस तरह के
ब्रेसलेट्स हो गए या आप वॉच वगैरह पहन लें, कुछ मिनिमल से रिंग्स वगैरह पहन लें प्यारी लगे जिनसे आपके हैंड अट्रैक्टिव लगें। इसी तरह से स्टड्स कोई पहन लें छोटे छोटे से अपने कानों में। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें पहन लेंगी ना तो आपकी लुक एकदम से चेंज हो जाएगी और आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। अपनी ज़ात को आप जब खुद अट्रैक्टिव लगेंगी तो सोचें आप अपने हस्बैंड को कितना अट्रैक्टिव लग रही होंगी। तो इस तरह की चीज़ें, ज्वेलरी भी हस्बैंड्स को अट्रैक्ट करती है। जो घर में पहनने के लिए ज्वेलरी आपने लेनी है ना तो आपने इस हिसाब से लेनी है कि वो मिनिमल होनी चाहिए और घर में पहनी अच्छी लगे। टिप नंबर 13, मेक एवरीथिंग लुक नीट एंड क्लीन। अच्छा, जो हस्बैंड होते हैं ना उनको सफाई से बहुत ज़्यादा एक उनकी समझने अटैचमेंट होती है। उनको बहुत सुकून मिलता है जब वो किसी चीज़ को साफ़ सुथरा देखते हैं। तो आपने अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है और इसी तरह से अपने हस्बैंड के आने से पहले आपने अपने रूम को, जो भी मेस है उस सब चीज़ों को हटा देना है, सब चीज़ों को साफ़ सुथरा कर लेना है। क्योंकि मैसी माहौल तो किसी को भी नहीं पसंद होता और स्पेशली हस्बैंड इस चीज़ से बहुत इरीटेट होते हैं क्योंकि जब वो काम से घर आते हैं तो उनको हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए होती है ताकि उनको, कहते हैं ना कि देख के ही इंसान को सुकून मिल जाता है, उसकी आधी थकावट दूर हो जाती है। आपने अपने साथ साथ अपनी हर चीज़ को भी साफ़ सुथरा कर लेना है अपने हस्बैंड के आने से पहले ताकि उनको घर आके सुकून मिले, ना कि उनको इरिटेशन हो कि हम घर क्यों आ गए, घर में तो इतना खलारा पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। टिप नंबर 14, टेक शावर डेली। आपने रोज़ाना शावर लेना है क्योंकि जब हम घर के काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं तो हमारे पास से भी एक अजीब सी अडोर आना शुरू हो जाती है और जितनी गर्मी है ना तो रोज़ शावर लिए बगैर तो बिल्कुल भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। आपने रोज़ाना शावर लेना है और आप कोई अच्छी सी बॉडी वॉश या शावर जेल वगैरह यूज़ कर लें ताकि आपकी बॉडी से एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आए। तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसा सोप उस तरह से वर्क नहीं करता जिस तरह से शावर जेल यहाँ पर बॉडी वॉश वर्क करता है। तो आपने अपनी बॉडी को शावर जेल से या बॉडी वॉश से ही वॉश करना है और साथ में अपने हेयर्स का भी ख्याल रखना है क्योंकि हेयर्स में भी स्वेटिंग जब होती है ना हमारे स्कैल्प पे तो अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है हेयर्स में से भी। तो आप एक दिन के बाद अपने हेयर्स को भी वॉश करें और शावर आपने रोज़ाना लेना है। अगर आप शावर लिए बगैर कपड़े चेंज करेंगे तो आप वहाँ के वहीं ही खड़े हैं, ये समझ लें। सो यस लेडीज़, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।